दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूं आपके लिए कल का एनालिसिस। कल बाजार किस तरह से बिहेव करेगा या कर सकता है, तो उसके बारे में आइए इस पर बात करते हैं। और बात करते हैं फ्राइडे को बाजार में ऐसा क्या हुआ कि बाजार में अचानक से बिकवाली हावी हो गई। तो देखिए बाजार में परसों जो हुआ, फ्राइडे को जो भी हुआ, उसके सीधे सीधा एक ही फैक्टर था, ये इंडेक्स निफ्टी आईटी इंडेक्स। इन आईटी कंपनियों के खराब नतीजे, जिसमें खासकर रोल प्ले किया इन्फोसिस ने। 4% माइनस था कल। इन्फोसिस ऑलमोस्ट 4% माइनस खुला और गिरते गिरते 10% तक माइनस हो गया, तो जिसकी वजह से बाकी आईटी शेयरों पर प्रेशर आया और उस वजह से आईटी इंडेक्स में बिकवाली। लेकिन ब्रॉड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वहां पर इतनी ज़्यादा बिकवाली नहीं थी। निफ्टी में 1% की बिकवाली कल रही, लेकिन जो मिड कैप इंडिसेस थे वो बहुत ही मार्जिनल फॉल के साथ बंद हुए। अब देखिए आधे परसेंट से पीछे ज़्यादा ये कम पर बंद हुए। मिड कैप इंडेक्स 50, मिड कैप 100, मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें भी आधे परसेंट से कम की ही बिकवाली थी और मेजर फैक्टर था आईटी सेक्टर। तो आइए देखते हैं कल बाजार में किस तरह की पोजीशंस बनी थी बाजार में। तो इस चीज़ के बारे में एक बार बात करते हैं। देखिए निफ्टी में 5% का शॉर्ट बिल्डअप। निफ्टी में आप देखिए यहाँ पर 5% का शॉर्ट बिल्डअप रहा। तो ये आप, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए डॉट से। तो ये 5% आपको यहाँ सब दिख रहा होगा। ये 5% का शॉर्ट बिल्डअप था, डायरेक्शन नीचे की तरफ शॉर्ट बिल्डअप उस ढंग से किया गया। तो कल बाजार एक बार फिर रिलायंस के नतीजे खराब रहे, तो हो सकता है बाजार में एक बार फिर से कल आपको बिकवाली देखने को मिले। लेकिन कल बाजार को जो सपोर्ट मिल सकता है वो मिलेगा निफ्टी बैंक की तरफ से। आईसीआईसीआई और कोटक के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहे, तो हो सकता है कल इंडेक्स बैलेंस भी हो जाए। तो सुबह बिकवाली के बाद आपको नीचे शॉर्ट नहीं रहना है, ये मेरा अपना परसेप्शन है। कल बाजार में नीचे नहीं रहना है आपको। अगर नीचे मिलता है तो तेज़ी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कल जो रिलायंस था वो देखिए बिकवाली के बाद भी मैं आपको दिखा दूँ रिलायंस में हुआ क्या। यहाँ आप नीचे ध्यान से देखिए, जो प्राइस सेक्शन जरूर नीचे 3%, 3.5% की तरफ रहा कल। देखिए 2531 का कल लो लगा नीचे, ठीक है। तो कल ऑलमोस्ट 100 रुपये की बिकवाली रही इसमें, लेकिन एंड होते होते इसने 1% की रिकवरी की। और जो शॉर्ट बिल्डअप है वो बहुत ही मार्जिनल है, मार्जिनल 1% से भी कम है। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट जो आप देख रहे हैं 42 लाख का, जिसमें से मात्र 38 लाख की कल 38,000 की ही शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप नहीं है रिलायंस के अंदर भी। तो हो सकता है रिलायंस ने इसको फैक्टर इन कर लिया था कि रिजल्ट ख़राब रहेंगे। तो हो सकता है कल रिलायंस बाजार बाजार के में नीचे से ऊपर आने की फिर से एक बार कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप ये दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए कि रिलायंस पर नज़र रखिएगा और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों पर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही बाजार को ऊपर ले जाने का काम कल करेंगी। कल देखिए आपको एचडीएफसी परसेंट बैंक जो है आधा परसेंट डाउन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6% दिख रहा है। लेकिन 6% में आपको बता दूँ ये शॉर्ट बिल्डअप नहीं है, ये लॉन्ग बिल्डअप ही है। आप इसमें मान के चलिए कि बैंक ने एचडीएफसी में लोअर लेवल पर कल खरीदारी हुई है। देखिए 677, 1677 से का लो लगा है और क्लोजिंग इसने दी है लास्ट में 1681 की। तो लोअर लेवल्स पर इस पे खरीदारी है। कल के ओपनिंग प्राइस पर ही ये आकर बंद हुआ। कल का जो ओपन प्राइस था ये देखिए 1681 का है, और ये लास्ट बिड प्राइस आप देख रहे हैं उसके ऊपर आकर क्लोज दिया है लास्ट ट्रेडर प्राइस। तो जो ओपनिंग प्राइस से ऊपर दिया है, यानी कि जो इसकी जो कैंडल होगी ना वो आपको ग्रीन दिखेगी, डोजी फॉर्म में दिखेगी। तो आपको कल करना क्या है, एचडीएफसी और रिलायंस दोनों पर नज़र रखनी है कि ये दोनों किस ढंग से बिहेव कर रहे हैं। जो मेरा का मानना ये है कि रिलायंस ने अपने रिजल्ट को ऑलरेडी फैक्टरिंग किया हुआ है, तो हो सकता है लोअर लेवल पर निफ्टी में कल सपोर्ट आ जाए। तो आइए देखते हैं ऑप्शन सीरीज में इसमें कैसी पोजीशंस बनी हैं, ट्रेडर्स ने ऑप्शंस में किस तरह से अपनी पोजीशंस बनाई हैं। तो ये देखिए ऑप्शंस में आपको 19,900, अब 19,900 पे निफ्टी में
मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो यानी कि निफ्टी के लिए मंथली एक्सपायरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाजार एक बार फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन 19,900 पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लू मार्किंग हो रखी है, ये जो ब्लू मार्क्स यहाँ पे आप ऑप्शन सीरीज में देख रहे हैं, ये पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई है 19,800 पर, लेकिन कल बाजार इसके थोड़ा नीचे जाकर बंद हुआ। तो अगर कल बाजार इसके नीचे ट्रेड करता है 19,800 के नीचे, तो ये जो पोजीशंस हैं ये रिस्क पे आएंगी। 3,76,000 जो कल ऐड हुई थी, तो यहाँ पर ये पोजीशंस रिस्क पे आएंगी। और जो 19,900 के पुट राइटर हैं, ये देखिए, ये कल मैक्सिमम एडिशन था, तो ये भी रिस्क पे आएंगे क्योंकि ये डीप इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है बाजार आपको शुरुआती 1-2 घंटा जो है नीचे की तरफ ही डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि जैसे ही ये रिस्क पर आएंगी तो हो सकता है ये अपना लॉस कवर करने को है। लेकिन अभी एक्सपायरी में 4 दिन है, तो देखेंगे कल एंड ऑफ द डे किस ढंग की पोजीशंस बनती हैं। बाजार जो है नीचे की तरफ 19,700 पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इससे ले सकता है, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है ये ब्रीच हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ओआई नीचे की तरफ दिख रहा है मुझे, वो 19,500 पर है। तो ये लेवल डिसाइसिव है, क्योंकि जो यहाँ से 250 पॉइंट नीचे है, यानी कि 1-1.5% का फॉल आपको हो सकता है, लेकिन मेरा मानना इतना होगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी कल बाजार को सपोर्ट कर देगा। लेकिन पिछले 1 महीने के रनअप के बाद 250 पॉइंट का फॉल, 300 पॉइंट का फॉल कोई मायने नहीं रखता, और ये बुल रन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए ऊपर की तरफ यहाँ कॉल राइटर्स देख लेते हैं एक बार। कॉल राइटर्स ने दमदार शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। देखिए यहाँ पर 1 करोड़, यहाँ पर भी 1 करोड़। 19,800 भी कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस बाजार में आप जब देखेंगे निफ्टी में, वो 19,800 पर ही होगा, क्योंकि यहीं पर कॉल और पुट की मैक्सिमम पोजीशंस मंथली सीरीज में बनी हुई है। ये मंथली सीरीज है, और यहाँ पर आपको बहुत संभल कर ट्रेड करना है। 19,800 के ऊपर ही निफ्टी में तेजी करनी है। तो अगर 19,800 के नीचे जब तक बाजार है, तो बाजार में बियरिश पैटर्न फॉर्म रहेगा। ये देखते हैं चार्ट पर, इसको एक बार फॉर्म कर देते हैं। 19,800 में आपके लिए एक बार हमेशा की तरह ड्रॉ कर देता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि मीडियन का काम करेगी। इसके ऊपर ही आपको बाजार में तेजी करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 19,800 कर देता हूँ एक बार। तो ये बाजार में आपके लिए मीडियन का काम करेगा। इसके ऊपर जब तक बाजार है, आपको मंदी में नहीं रहना है। ये जो 19,800 का लेवल है, इसके ऊपर जब तक बाजार है, आपको मंदी में नहीं रहना है। तो आपको इसके ऊपर ही, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप कॉल्स में रहिए। इसके नीचे हैं तभी आप निफ्टी के अंदर पुट्स के बारे में सोचिए। जहाँ तक मेरा मानना है, निफ्टी में आप लॉन्ग रहे वही बेहतर है, क्योंकि निफ्टी में अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। मार्जिनल फॉल था कल, जो कि स्वाभाविक है, इतनी 2,000-3,000 पॉइंट की रैली के बाद आया है, तो इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं। जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, लेकिन उन्होंने 5% की शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड रहेगा कल। पहला 1 घंटा बाजार के लिए काफ़ी, कल का पहला 1 घंटा आप निकल जाने दें, उसके बाद ही अपनी पोजीशंस पे काम करें। तो यहाँ आप देखिए 19,800, और दूसरा जो आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, वो रहेगा 19,900 पर। तो आप ऊपर की तरफ जब आप ट्रेड करेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 19,900 पे आपको एक लाइन और ड्रॉ कर लेना इस पे, ताकि आपको ध्यान रहे ये सीरीज कि आपको किन लेवल्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये जोन के बीच में जब तक हैं, आप तेजी में रहिए, लेकिन ऊपर 19,900 पर एक बार प्रॉफिट बुक करिए, या अपने आप को ट्रेल करते चलिए, क्योंकि ये ट्रेल करना बहुत जरूरी है। अगर 19,900 एक बार निकल गया, तो यकीन मानिए आप एक बार फिर से 20,000 को हम अटैम्प्ट करेंगे, जो कि आपने देखा था कि पिछले एक्सपायरी पे नहीं हो पाया, वो इस बार बाजार जरूर ट्राई करेगा। तो मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है बाजार 20,000 को जरूर अटैम्प्ट करे। तो ये जोन है कल 19,800 के ऊपर तेजी, 19,900 पर रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ 19,500 पर नज़र रखिएगा, क्योंकि जो यहाँ से 250 पॉइंट दूर है,
उस बीच में मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप कोई भी ट्रेड लें। 19,800 से 19,500 की 300 पॉइंट की रेंज को आप छोड़ दीजिए। अगर आप मंदी करना चाहते हैं तो 19,700 के नीचे ही मंदी का ट्रेड बनाइएगा, अदरवाइज आप इस ट्रेड को छोड़ दीजिएगा। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है 19,800 से 700 के नीचे की रेंज, इस रेंज को आप जाने दीजिए। जब 19,800 बाजार निकले तो आप तेजी में आइएगा और 19,900 के ऊपर आप अपनी क्वांटिटीज को डबल एक्स कर दीजिएगा, यानी कि इसको क्वांटिटी को डबल कर लीजिए ताकि आपको फायदा हो मंथली सीरीज में। क्योंकि क्या है, शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तेज होगी अगर होगी तो, क्योंकि ये मंथली सीरीज है तो आपको इसमें तेजी पे ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं बाजार कल किस ढंग से फॉर्म होता है। आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पर होगा कल। कल दो दिग्गज बैंक अपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक। दोनों ने बम्पर रिजल्ट दिए हैं, तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी चाल आपको दिखाएगा। तो देखिए बैंक निफ्टी का डेटा आपको मैं पहले एक बार समझा दूं। फ्यूचर ट्रेडर्स ने किया है 2%। आप देखिए तेजी की पोजीशन है। कल बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो ग्रीन में बंद हुए हैं, तो आपको ये देखना है कि बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव नहीं है। ये देखिए, तो ये बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव नहीं है किसी भी तरह से। 2% लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। तो आपको इस बैंक निफ्टी में पॉजिटिव, निफ्टी नेगेटिव, तो इस ढंग से आपको अपना ट्रेड बना लेना है। देखिए अब यहाँ देखिए लो, इसका जो ओपनिंग प्राइस था 4675 और क्लोज दिया है उसके ऊपर। तो बैंक निफ्टी किसी भी तरह से वीक नहीं है और ना उसमें मंदी है। तो बैंक निफ्टी में आपको मंदी कब करनी है मैं बताता हूँ डेटा देख के। तो उन लेवल्स पर आप नज़र रखिएगा, चार्ट पे उनको मार्क कर लीजिएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि बैंक निफ्टी आपको शॉर्ट नहीं करना है। देखिए बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस हैं, जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, वो आपको दिखेगा मंथली सीरीज में सबसे ज़्यादा 46,500 पे, ये लेवल, जो कि बहुत यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। यानी कि बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते, वो एक ही स्पाइक में उतना कर लेता है क्योंकि 1-2 घंटे का काम है उसके लिए। तो ये देखिए 45-46,500 पर 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जिसमें ओपन जो पोजीशंस हुई हैं 2 लाख का एडिशन है, लेकिन मैक्सिमम एडिशन जो हुआ है कल वो हुआ है 46,200 पर। तो आपको ध्यान रखना है 46,200 के ऊपर जैसे ही बाजार ट्रेड करेगा, ये जो कॉल राइटर्स हैं ये रिस्क में आएंगे और ये अपनी पोजीशंस कवर करने आएंगे, जो सीधा बैंक निफ्टी को 46,300 400 की रेंज में आराम से पहुंचा देंगे। तो इस रेंज को आप ध्यान में रखिएगा। 46,200 कल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी उसके ऊपर निकलेगा तो 46,500 की जर्नी आराम से बैंक निफ्टी कर लेगा, क्योंकि देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है, आप देखिए यहाँ पर कॉल और पुट्स दोनों पर मैक्सिमम इसी लेवल पर है 46,000। तो आइए चार्ट पर इसको एक बार ड्रॉ कर देते हैं 46,000 को। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो इस पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ओआई जो है 46,000 पर है। तो जब तक इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता है, आपको मंदी में की पोजीशंस नहीं बनानी है बैंक निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा 46,000 मेक और ब्रेक लेवल है कल के लिए, जो कि मेरा मानना है किसी भी कीमत पे कल ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये लेवल बता दिया 46,000, और ऊपर की तरफ जो मैंने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस बताया है वो है 46,200 का, वो भी मैं आपको लिए मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 46,200, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इस यहाँ पे आके आपको रेजिस्टेंस फेस होगा।
तो लेकिन हो सकता है कल ये जो ट्रेड है ये गैप अप में ही आपको, अगर बैंक निफ्टी रिजल्ट्स को पॉजिटिवली लेता है तो हो सकता है ये गैप अप में ही ये लेवल आपको आराम से निकल जाएंगे। तो नीचे की तरफ आप देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में जो मैंने आपको नीचे की तरफ डायरेक्शन बताई है वो कहाँ है। नीचे आपको जो मैक्सिमम सपोर्ट ही मिल रहा है वो देखिए कहाँ मिल रहा है, वो बहुत दूर है। 45-200 पर शिफ्ट हुई हैं पोजीशंस, जो बहुत दूर है। ट्रेडर्स ने अपने आप को राइट किया है, मैक्सिमम एडिशन जो किया है वो 45-200 पर है। तो जब तक 46,000 नहीं ब्रीच होता है कन्विंसिंगली तो आपको मंदी नहीं करनी है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि मंदी नहीं करनी है। लेकिन इस टाइम आपको ये ध्यान देना है कि पीसीआर जो है, पीसीआर 1+ है, यानी कि अभी भी बाजार बैंक निफ्टी ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है। जो ओवरबॉट एक्सपायरी के दिन था वो कल बाजार काफ़ी हल्का हो गया। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं एक बार एक्चुअल पीसीआर भी चेक कर दूँ। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीसीआर जो है ये 0.88 है, तो ये ऑलमोस्ट 0.7 की तरफ बढ़ रहा है कि जो ओवरसोल्ड लेवल होते हैं उसके नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ से बाजार निफ्टी में काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। बैंक निफ्टी में कोई बड़ा सपोर्ट अगर आपको मिलेगा नीचे की तरफ तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 पॉइंट दूर है, ये रहा 45,500। उससे पहले बड़ा सपोर्ट कोई नहीं है। बैंक निफ्टी अगर एक बार 46,000 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो बैंक निफ्टी आराम से 45,500 की तरफ आ जाएगा। लेकिन मंथली सीरीज है तो मंथली सीरीज मेरा मानना है कि एक बार फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने हाईज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी जो है 46,500 के ऊपर और निफ्टी अपना जो हाई है लैंडमार्क 20,000 का उसको छूने की मंथली सीरीज में ज़रूर कोशिश करेगा। तो हो सकता है पहले 1 घंटे के बाद बाजार ऊपर की तरफ आने की कोशिश करें। देखते हैं कल किस ढंग का ट्रेड बनता है, लेकिन डेटा इस ढंग से बहुत ही बैलेंस्ड है। तो किस ढंग से कल बाजार ट्रेड करता है देखते हैं कल बाजार। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और ऐसे ऑप्शंस में काम करें जिनका डेल्टा, ध्यान रखिए, जिनका डेल्टा 0.50 से 1 की तरफ हो। अगर आप कॉल बायर हैं ध्यान रखिएगा 0.50 से 1 की तरफ, जो कि जो इंडिकेटर होता है ना जो लॉन्ग बिल्डअप की तरफ, वो पॉजिटिवली होता है 1% की तरफ। तो जो ऑप्शंस की जो डेल्टा की रेंज होती है -1 टू +1, अगर आपको माइनस डेल्टा दिखता है तो वो सेलर्स का डेल्टा होता है, यानी कि पुट साइड का डेल्टा होता है। तो आपको ऐसा डेल्टा सिलेक्ट करना है जिसका वैल्यू नियर टू 1 हो। और ये जो डेल्टा वैल्यू होती है कांस्टेंट नहीं होती। जो भी डेल्टा की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की, आप उम्मीद करिए कि वो डेल्टा इन द मनी होगा। तो इस ढंग से आपको ध्यान रखना, डेटा पे नज़र रखिए, डेल्टा पे भी नज़र रखिए। अगर डेल्टा कीप राइजिंग है तो अगर वो 1 की तरफ जा रहा है तो आपको उम्मीद रहनी चाहिए कि वो डेल्टा एंड ऑफ द एक्सपायरी इन द मनी हो सकता है। तो इस बात को छोटी सी वैल्यू टिप दे रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखिए। अगर डेल्टा की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, पॉजिटिव या माइनस किसी भी तरफ, अगर माइनस वाली तरफ देख रहे हैं, अगर आप पुट वायर हैं, अगर पुट की तरफ जाए तो वो पुट जो होती है वो इन द मनी हो सकती है। तो बाजार उस डायरेक्शन में भागता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और इस पर थोड़ी सी स्टडी कीजिए। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा डेल्टा के ऊपर। लेकिन आप जब ट्रेड करते हैं तो डेल्टा पर भी नज़र रखें ऑप्शन खरीदते समय। जिन डेल्टास की वैल्यू कम हो रही हो या नहीं मूव हो रही हो उन डेल्टास को हाथ ना लगाएं। नियर टू 1 डेल्टास को खरीदें ताकि आपकी जो वैल्यू है वो उस प्रपोर्शन में बढ़े। अगर डेल्टा की वैल्यू मान लीजिए 0.50 है तो इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी 1 पॉइंट मूव होगा तो उस ऑप्शन की वैल्यू 0.50 राइज होगी, यानी कि 50 पैसे। अगर डेल्टा की वैल्यू 0.30 है तो 30 पैसे राइज होगी। तो इस ढंग से आपको इसको डिनोट करना है। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा, लेकिन आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। डेटा बाजार में अवेलेबल है, ऑनलाइन साइट्स पे अवेलेबल है। तो जब आप ट्रेड करें एनएससी की साइट से ले लें या मनी कंट्रोल से ले लें, बहुत सारी साइट्स हैं, कहीं से भी आपको ये डेटा लाइव ट्रेडिंग के दौरान मिल जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।